सुभद्रा, सुभद्रा। सुभद्रा मिश्रा जी के यहाँ गई है। क्या? उनके यहाँ पोता हुआ है इसलिए। कहा था शाम को कमिश्नर साहब की पार्टी में जाना है, फिर भी चली गई। हाँ तो अभी आ जाएगी, चले जाना। इस घर में किसी को मेरी कदर ही नहीं है। गधा हूं ना मैं, कुछ भी बकता रहता हूँ। मेरी बात क्या मानना? अरे इतना क्यों बिफरा हुआ है? कह रही हूँ ना अभी आ जाएगी, चले जाना। चाय पिएगा? नहीं, जहर हो तो पिलाओ। विशाल के ताऊ जी की बातें सुनकर तो वही कर लेना चाहिए था मुझे। क्यों? तूने भी तो गलती की थी। हाँ, गलत तो मैं तब भी था जब मैंने तुमसे कहा था कि माया को कृष्णा के साथ दोस्ती मत बढ़ाने देना। लेकिन क्या हुआ? तूने वही किया, करने दी उसे दोस्ती। नतीजा क्या हुआ? दिखा दिए ना तृष्णा ने अपने असली रंग। और जब मैंने तृष्णा के बारे में कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लगा, विशाल के ताऊ जी को बुरा लगा। तो अब भूल जाना उन बातों को। हाँ, भूलना तो पड़ेगा ही। अब ये कहानी खत्म समझो। और उस बेवकूफ माया को कौन समझाएगा? क्यों? क्या समझाना है उसे? यही कि वो विशाल के साथ शादी करने के सपने देखना बंद कर दे। रमनीश, क्यों मनहूस बातें कर रहा है? बात क्या हुई है? आज मैंने माया के ऑफिस में फोन किया था उससे बात करने के लिए। पता है किसने फोन उठाया? उनके नए अकाउंट्स मैनेजर ने, हरिहर त्रिपाठी ने, तृष्णा के मामा ने। इस बात का मतलब समझती हो ना माँ? तो क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, इस बात का मतलब नहीं समझ रही हो तुम? रमनीश, तो हर बात को अपनी बिजनेस के साथ क्यों जोड़ता है? क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया देखी है माँ। विशाल अगर तृष्णा के रिश्तेदारों को बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो माया से अब प्यार नहीं करता। उसे माया के साथ शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। मुझे पूरा यकीन है विशाल माया से और सिर्फ माया से प्यार करता है। उसे कभी दुख नहीं देगा, कभी नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। योर फेवरेट मुर्ग मुसल्लमन पेपर चिकन कूल। अरे छोड़ो ये सब यार। अरे करण, लेकिन दाल तो बन चुकी है। मैं बस छौंक लगा रही थी। तो फिर ठीक है, मुर्ग मुसल्लमन के साथ आपकी दाल भी खा लेते हैं। ऐसी क्या बात है भाई? क्या बात है करण, आज पहली बार बहुत खुश लग रहा है। हाँ नहीं, आज वर्षों के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। मेरी जिंदगी अब खुशियों से भरने वाली है। आई कांट टेल यू, आई एम सो हैप्पी। अरे तुम मुझे पूछोगे नहीं कि मेरी जिंदगी में खुशियां कौन लाने वाला है? माया। You're right. अब माया और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, विशाल भी नहीं। अरे माया तो विशाल को ऐसे चक्कर में डाल दिया कि वो अपनी मोहब्बत साबित ही नहीं कर पाएगा। एंड देन माया विल बी माइन। वो मेरी होगी, सिर्फ करण की। तुम्हें पता ही नहीं, इस पल का मुझे बरसों से इंतजार था। हाँ लेकिन एक बात है, अगर माया को पाने के लिए मुझे कयामत तक भी इंतजार करना पड़ता ना, तो वो भी मुझे मंजूर था। मुझे तो वो दिन भी याद है जब विशाल पैदा हुआ था। उसे पहली बार जब मैंने गोद में उठाया था, एक अजीब सी खुशी, अजीब सा सुकून महसूस किया था मैंने। और तभी तय कर लिया था कि मैं उसे कभी उदास नहीं होने दूंगा। उसने जो कुछ मांगा मैंने दिया। सब कहते थे मैं उसे बिगाड़ रहा हूं, बहुत लाड़ करता हूं उससे। ये खिलौना उसकी 5वीं सालगिरह पर लेकर आया था मैं। ये उसे पसंद नहीं आया था। उसने वापस लौटा दिया मुझे और कहा दूसरा लेकर आऊं। दूसरा खिलौना मैं ले आया
लेकिन इसे मैंने संभाल कर रखा, ये सोचकर कि शायद एक दिन मेरी पसंद उसे अच्छी लगने लगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और देखते ही देखते नन्हा सा छोटा सा विशाल बड़ा हो गया, और मैं छोटा होता चला गया। ओना बन गया मैं आज उसके सामने। तुम्हें ताऊजी के सामने ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। उन्हें बहुत बुरा लगा है। और जो उन्होंने माया के साथ किया वो विशाल, वो बड़े हैं विशाल। तो इसका मतलब वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। देखो तृष्णा, तुम उनकी तरफदारी मत करो प्लीज। आज आप ये भैया के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? संस्कारी, तुझे नहीं पता उसने आज मुझसे क्या मांगा। क्या मांगा है? मैंने माया को डांटा था ना, वो चाहता है कि मैं माया से माफी मांगू। क्या? मैंने उसे बाप का प्यार दिया, उसका हिसाब मांग रहा है, कीमत मांग रहा है उसकी। नहीं नहीं ताऊजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी। भैया शायद आपसे मजाक कर रहे होंगे। साक तो ऊपर वाले ने किया भाई, मैंने तो उसकी परवरिश में सब कुछ लगा दिया, उसका सिला उसने ये दिया मुझे। ताऊजी, कोई बात नहीं, मुझे माँ बाप बनने का बहुत शौक था ना, उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन मैं माया से, जिसने मेरी तृष्णा के साथ ऐसा व्यवहार किया, माफी नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और इस वक्त ये जाना बहुत जरूरी है कि आखिर विशाल क्या चाहता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? विशाल ने तुम्हारे प्यार के खातिर क्या कुछ नहीं किया। शादी कर ली ना उसने उस तृष्णा से, और क्या, ताकि मेरी जान को खतरा ना हो। तो इसमें झूठ भी क्या है? अगर वो तुमसे शादी कर लेता तो जानती हो क्या होता? मर जाती, यही लिखा है ना उसकी कुंडली में, तो ठीक है मर जाती, कम से कम वो तृष्णा की जाल में तो नहीं फंसता। माया, तुमसे तो बात करना बेकार है। तो मत कीजिए मेरे से बात, मैंने क्या आपकी राय मांगी है? माया, और वैसे भी आप लोगों से कई ज्यादा मुझे करण समझता है। करण? जी हाँ, करण मेरा ऐसा दोस्त है जो वाकई इस वक्त मेरी मदद कर रहा है, और मैंने जो भी बातें विशाल से आज की वो करण के ही कहने पर की। ओह, तो अब मेरी समझ में आया। माफ करना बेटा, मेरा तजुर्बा कहता है सच्चा दोस्त वो होता है जो भटकों को रास्ता दिखाता है, ना कि दोस्तों को गुमराह करता है। राइट, तो अब सारा दोष करण का हो गया है ना? मैंने ये कब कहा कि करण तुम्हारा दोस्त नहीं है या उसकी नियत में खोट है? मगर उसने अगर तुम्हें ये राय दी है तो ये उसका बचपना है। क्या बात है? अब क्या किया उस करण ने? क्या बात है माँ, मैं भी तो सुनूं। करण के कहने पर माया ने क्या किया? माया ने मैंने विशाल से कहा कि ताऊजी को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। इसे समझाओ रमनेश, विशाल के ताऊजी इसके बुजुर्ग लगते हैं। कल उस घर में इसने बहू बनकर जाना है। क्या बुजुर्गों के साथ इस तरह बातें की जाती है? और उन्होंने ऑफिस में आके जो मुझे धमकी दी, मेरा इंसल्ट किया, वो ठीक था? सही कह रही है माँ। क्या? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक किया है मेरी बेटी। और अगर करण ने उसे ये करने की सलाह दी है तो करण को समझने में मैंने बहुत बड़ी भूल की है। Seems to be a smart guy। कैसी बातें कर रहे हो रमनेश? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ माँ।
विशाल के ताऊजी ने सिर्फ माया को ही नहीं, मुझे भी भला बुरा कहा है, जलील किया है। कब तक उठाएंगे उनकी ये जिल्लत? अब और नहीं, उन्हें ये पता चलना चाहिए कि हम उनके मोहताज नहीं हैं। अब ये देखना है कि विशाल के ताऊजी विशाल को कितना चाहते हैं। क्या देख रहे हो? ये आपने जहर पीना कब से शुरू कर दिया है? तुम्हें इससे मतलब? अगर जहर पीने का इतना ही शौक है ना तो अकेले काहे पी रहे हैं? थोड़ा जहर ताऊ जी को भी दे दीजिए। क्या पकते हो संस्कारी? पक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। माया की वजह से आपने जिस तरह ताऊ जी को जलील किया, उससे अच्छा होता कि आप उन्हें जहर दे देते। बदतमीज, एक लफ्ज भी और निकाला तो क्या कर लेंगे आप? हाँ, नौकरी से निकाल देंगे या जान से मार देंगे? मारिए ना। हम कब झूठ कह रहे हैं? एक बात सच कह रहे हैं भैया, अगर ताऊ जी की जगह हम होते तो क्या करता? मेरे पे हाथ उठाता? उठा हाथ, मार मुझे, कम ऑन हिट मी। क्या हो रहा है विशाल? धीरे बात करो, ताऊजी जाग जाएंगे। और तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाकर सो जाओ। जाओ संस्कारी। विशाल, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो जानते हो ना कि उसकी बड़बड़ाने की आदत है। वो बस अपसेट है, दैट्स ऑल। अब विशाल प्लीज अंदर चलो और सो जाओ। चलो विशाल। मेरी बात मानो माया, तुम एक बार जाकर विशाल से मिलो और उसे कहो अपने ताऊजी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। नहीं दादी माँ, ताऊजी को मुझसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन विशाल ने उनकी तरफ से तो माफी मांग ली है ना तुमसे। यही तो बात है दादी माँ कि विशाल ने अपने ताऊजी की इज्जत रखने के लिए उनकी तरफ से मुझसे माफी मांगी है। लेकिन मुझे अब ये देखना है कि विशाल को मेरी इज्जत की कितनी परवाह है। अगर वो सचमुच मुझसे प्यार करता है ना तो उसे मेरी भी बात माननी पड़ेगी। अरे तुम्हारी ऐसी कौन सी इज्जत चली गई? हाँ, क्या बड़ों को इतना भी हक नहीं है कि अपने बच्चों को डांट सके? हक है दादी माँ, लेकिन तब तक हक है जब तक बड़े बच्चों को अपना समझे। विशाल के ताऊजी ने मुझे कभी अपना नहीं समझा है। वो तो बस कृष्णा को अपनी बहू मानते हैं, मुझसे नफरत करते हैं वो। विशाल तो तुमसे प्यार करता है ना? यही बात अब विशाल को मुझे साबित करनी होगी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। और दादी माँ, आप इस झमेले में मत पड़िए। आप अपने भजन कीर्तन में ध्यान दीजिए और मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, सही गलत का फैसला खुद कर सकती हूँ। माया, ओह गुड मॉर्निंग। निमी हाय। तुम आओ ना प्लीज, प्लीज कम इन। मेरी दादी माँ। नमस्ते दादी माँ। दादी माँ, ये है निमी, करण की दोस्त। मैं करण की दोस्त हूँ। आई एम सॉरी, दादी माँ को करण के नाम से ही चिढ़े हैं। तुम आओ ना प्लीज, प्लीज कम इन। विशाल उठ जाओ, संस्कारी तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देगा। ताऊजी ने नाश्ता कर लिया? नहीं। तो फिर मेरे लिए मत लगाना। क्यों? बस ऐसे ही मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? तुमने कल रात को भी खाना नहीं खाया और अब। ताऊजी ने भी कहाँ खाया है? उनकी बात तो समझ आती है, लेकिन तुम। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आ रही है ताऊजी? इतना कौन सा तूफान खड़ा हो गया जो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया? विशाल प्लीज, बात को और मत बढ़ाओ। ताऊजी वैसे ही तुम्हारी बात को लेकर परेशान है और अब तुम। अच्छा, उन्हें मेरी परेशानी का ख्याल है? वो हमारे बुजुर्ग हैं विशाल, और जिस तरह से तुमने उनसे बात की, अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या कर बैठता। तो तुम ही बताओ मैं क्या करता? कोई और तरीका था उनसे बात कहने का?
क्या मैं उन्हें लिख के देता कि जाके माया से माफी मांगो? तुम्हें सचमुच ये उम्मीद है कि ताऊजी माया से माफी मांगेंगे? तृष्णा, माफी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी। तुम माया को समझा भी तो सकते हो। क्या समझाऊं माया को तृष्णा? एक तो बड़ी मुश्किल से उसे मैं ये समझा पाया हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं भी तो यही कह रही हूँ विशाल। अगर माया इतनी बड़ी बात समझ सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो क्या वो ताऊजी की बात नहीं समझेगी? तुम तो जानते हो कि वो बहुत इम्पल्सिव लड़की है। उसने जोश में आकर तुमसे कह दिया और तुमने ताऊजी को जाकर। नो तृष्णा, आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर चांसेस नाउ। मैं माया को खोना नहीं चाहता। एक तो इतनी मिन्नतों के बाद उसने मुझे माफ किया है, और एक छोटी सी बात के लिए आई डोंट वांट टू लूज हर। और ताऊजी को खोने के लिए तैयार हो तुम? उस इंसान को जिन्होंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारी परवरिश की खातिर जिन्होंने शादी तक नहीं की, कभी तुम्हें अपने माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी, उन्हें खोने को तैयार हो तुम? देखो विशाल, माया आज नहीं समझेगी तो कल समझ जाएगी। तुम्हारा प्यार कोई खेल तो है नहीं। अगर तुम उसे नहीं खोना चाहते तो क्या वो इतनी सी बात के लिए तुम्हें छोड़ देगी? तुम उसे नहीं समझाओगे तो और लोग भी हैं उसे समझाने के लिए। लेकिन ताऊजी, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है उनका विशाल। प्लीज उनसे माफी मांग लो। जितना प्यार वो तुमसे करते हैं, शायद ही वो किसी और से करते होंगे। कहीं जज्बात में आकर उन्होंने कोई कदम उठा लिया तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। प्लीज विशाल, प्लीज उनसे माफी मांगो।